हाय फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10-11 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट लिया गया है इस वीडियो में, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो पहले लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी किस देश में आयोजित की जा रही है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन देश में। चीन देश में हाल ही में इसे हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित किया गया। चीन के बारे में जान लेते हैं। तो चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनमिनबी है। राष्ट्रपति हैं वर्तमान में शी जिनपिंग। सैन्य अभ्यास हाथ में हाथ। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगची चीन में स्थित है। चीन समसामयिकी देख लेते हैं। चीन में थॉमस कप और उबेर कप 2024 जीता। हाल ही में चीन का चांग E6 मिशन चंद्रमा के सुदूर भाग पर सफलतापूर्वक उतरा है। जुलाई में भारत चीन को पीछे छोड़कर रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। चीन ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई है। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट Ju-2 लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तजाकिस्तान देश में। तजाकिस्तान में हर साल 9 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तजाकिस्तान ने सोवियत संघ के विघटन के बाद 9 सितंबर 1991 को स्वतंत्रता की घोषणा की। तजाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम सैन्य परेड है। यह परेड हर 5 साल में दुशांबे में आयोजित की जाती है। इस परेड में तजाकिस्तान गणराज्य की सशस्त्र सेना की एजेंसियां भाग लेती हैं। अब देख लेते हैं तजाकिस्तान के बारे में। तो राजधानी है दुशांबे। मुद्रा है ताजिकिस्तानी शोमोनी। प्रधानमंत्री हैं कोखीर रसुलजोदा और राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमोन। अगला प्रश्न है, US ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेनिक सिनर ने। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने US ओपन 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वो अमेरिकी ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी बन गए हैं। जेनिक सिनर ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिटज को सीधे सेंटों में हराकर खिताब यह जीता है। कुछ टेनिस समसामयिका देख लेते तो बारबोरा क्रिजिकोवा ने विंबलडन महिला एकल 2024 का खिताब जीत लिया है। कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन 2024 का खिताब जीत लिया है। केटी बोल्टर ने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीत लिया है। मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब डेनियल कॉलिंस ने जीता। 44 वर्ष की आयु में रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ युगल खिताब जीता तथा पुरुष एकल का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जीता। सुमित नांगल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एकल खिताब जीता। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता। कुछ सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब विजेता देख लेते हैं। तो खिलाड़ी का नाम है नोवाक जोकोविच, सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं, इनके नाम 24 है। सेरेना विलियम्स USA से, इनके नाम 23 है। स्टेफी ग्राफ जर्मनी से और इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। राफेल नडाल स्पेन से और इन्होंने भी 22 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड देश के। इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। उन्होंने 10 साल के करियर में इंग्लैंड के लिए कई यादगार मैच खेले हैं। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 68 टेस्ट, 138 एक दिवसीय और 92 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इसके अलावा उन्होंने 366 विकेट भी लिए हैं। कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फैक्ट्स, चीन ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 94 स्वर्ण पदकों के साथ 220 पदक जीते। भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 7 स्वर्ण के साथ 29 पदक जीते। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया। जय शाह ICC के नए अध्यक्ष बन गए। अजय रात्रा भारतीय क्रिकेट चयन समिति में शामिल हो गए।
अनुया प्रसाद ने विश्व वर्दी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डुरंड कप 2024 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, किस देश के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएई देश के। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे। यह क्राउन प्रिंस की पहली भारत यात्रा है। हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनीतिक, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है। क्राउन प्रिंस की यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी तथा नए एवं उभरते क्षेत्रों में साझेदारी के नए रास्ते खोलेगी। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हो तो राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा यूएई दिरहम है, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। विश्व शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में किया गया था। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है दुबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले पत्थर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी? तो दुबई में रखी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का विषय है संघर्ष निवारण और सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन। इस सम्मेलन में 18 देशों के मीडिया प्रतिनिधि भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोएशिया देश में। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वह राजकुमार श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। गोयल ने इससे पहले 21 नवंबर 2022 से 9 मार्च 2024 तक भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। क्रोएशिया के बारे में जान लेते हैं तो राजधानी जाग्रेब है, मुद्रा एशियाई कुना है, प्रधानमंत्री हैं आंद्रे प्लेनकोविक और राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं तो भारत ने चेन्नई के थिरुविदाई में ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोमी 1 लॉन्च किया। तमिलनाडु में बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 शुरू हुआ। तमिलनाडु सरकार ने गरीब परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तमिलनाडु के बारे में पहले देख लेते हैं तो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में राजधानी चेन्नई और राज्यपाल हैं RN रवि, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। विधानसभा सीटों की संख्या 234 है, लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 18, भाषा तमिल भाषा और जिलों की संख्या 38 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर टी, बीकानेर में। राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ। इस अभ्यास में भारत की दक्षिण पश्चिम कमान और अमेरिका के कुल 1200 सैनिक भाग ले रहे हैं। दोनों देशों के सैनिक 15 दिनों तक एक साथ विभिन्न युद्ध रणनीतियों का अभ्यास करेंगे। अगला प्रश्न, तो कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के समसामयिक मामले के बारे में देख लेते हैं तो ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और अमेरिका ने विश्व की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अमेरिका से 73,000 SIG शोर असॉल्ट राइफलों का ऑर्डर दिया। टेक्सास में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ। अमेरिका भारत के लिए LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है।
सांस्कृतिक संपत्तियों की वापसी और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक अमेरिका में शुरू हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अब्देल मजीद तेब्बोने ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया देश का। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने ने फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। उन्होंने 94.65% वोट मिले। तेब्बोने को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तेब्बोने को पहली बार 2019 में अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अल्जीरिया में एक व्यक्ति 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना जा सकता है। अल्जीरिया के बारे में जान लेते हैं। तो राजधानी अल्जीरियस है, मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है, प्रधानमंत्री है नादिर लारबोई और राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद तेब्बोने। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं, रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाइचिंगते। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस देबी इत्नो। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्विनी। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो। कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2 वर्ष तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन देश की। राजधानी है स्टॉकहोम। मुद्रा कोरोना से प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर आया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत शहर। हर साल 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का परिणाम जारी किया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में सूरत पहले स्थान पर है, जबकि जबलपुर और आगरा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। सूरत सिटी को पुरस्कार राशि के रूप में 1.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2023 में इंदौर इस श्रेणी में फर्स्ट पर था और इस बार 7वें स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सेमिकॉन इंडिया का आयोजन करेगी? आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित होने वाले सेमिकॉन इंडिया 2024 देश के लिए विकास और तकनीक के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में वैश्विक नेता, सेमीकंडक्टर उद्योग के विशेषज्ञ, शिक्षाविद और सरकारी अधिकारी एक साथ आएंगे। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 में राजधानी लखनऊ में। राज्यपाल ने श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। विधानसभा 403, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, भाषा हिंदी और जिले 75 हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, हाल ही में हुए पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन से इस पर? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए, आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।